फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। दूसरा जो मिलिट्रीज़ के लिए एक अलाउंस दिया गया है वो कितना परसेंट है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी। आपने अनाउंसमेंट में अगर आपको तकरीर याद हो आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से, अब मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है। दूसरा सर आपने बहुत सारी चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारी। 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है, और मैं अगर लिस्ट गिनना फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं। तो उसकी वजह क्या है, आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं इतने सारे इदारों को, अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी अभी बता रहे हैं ये, तो ये एक बता दें। दूसरा सर आपने सर वो सवाल नहीं आएंगे, 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़राअत के हवाले से शोबों ने कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फाइनेंस साहब कह रहे थे जैसे एग्री फाइनेंसिंग है या कुछ टैक्सेस हैं FTD है या बाकी टैक्सेस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उस लिहाज से आप डिस्पाइट बीइंग IMF इसको अभी बैठ जाइए, अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैठे हैं, इस पे टैक्स ना लगाएं, हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं अभी किस चीज़ के लिए बाहर जाना है। और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है एग्री फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप डायरेक्टर उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा आई विल डील विद। मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से, बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं, लेट अस टॉक। सो मैं सिर्फ पॉइंट देखिए आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी, आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें। हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। माय क्वेश्चन है, यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था, आपको भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात। साहब 2 दफा मैं बाहर गया गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं वे गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। ये ना बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। ये दोस्तों की तरफ से पॉइंट रजिस्टर हो गया। सेक्रेटरी फाइनेंस गए हैं, आप बजट पे आ जाए। सर ਤੁਹਾਡਾ बजट है, सानू समझ ही नहीं आई कितने आई है ऐसी। सर माय 2 क्वेश्चंस ऑन द बजट। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ लेता हूं। नहीं आपने हुक्म दिया सर। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं जो, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपया टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूँगा तो 0.25%। ज़रा इस पर क्या ये नॉर्मली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया, और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो हम क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही।
राइट, तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वी वो आप सुन लेंगे. इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. मुझे आप, चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं. तो 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में. मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी. हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ कि किसी दहाई में ये हो गया हो. मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर. बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट. क्योंकि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये जो है अनड्यू बोझ पड़ा. अब जो कुछ हमारे इस फिस्कल स्पेस में अवेलेबल था, दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, कि हम इंशाल्लाह ये आपकी बात दुरुस्त है. आप तो ऊपर सरचार्ज पे चले गए हैं, तो हम जो निचली स्लैब्स हैं उसमें जो भी इजाफा में. दूसरा जो मिलिट्रीज के लिए एक अलाउंस दिया गया है वो कितना % है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें. लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी. आपने अनाउंसमेंट में, अगर आपको तकरीर याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से. अब मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है? दूसरा सर, आपने बहुत सारी, चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं, हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारी. 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है, जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है, आपको पता है. और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं. तो उसकी वजह क्या है? आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं. इतने सारे इदारों को अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी, अभी बता रहे हैं ये. तो ये एक बता दें. दूसरा सर, आपने सर वो सवाल नहीं आएंगे. 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन, आपने खर्चे पूरे करने हैं. आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं.